बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 9 सोर्सेज एंड इफ़ेक्ट ऑफ हीट एनर्जी के 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और एक लॉन्ग क्वेश्चन। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है ये है कि हम अगर किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं या उसको ठंडा करते हैं तो उस सॉलिड पर क्या इफ़ेक्ट आता है। तो अगर इसका आंसर ये है कि अगर हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो जो उसके पार्टिकल्स हैं, अब वो पार्टिकल्स कोई एटम्स भी हो सकते हैं, कोई मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, तो वो पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेटरी जो मोशन है वो फास्ट हो जाती है उस हीट की वजह से। तो मॉलिक्यूल्स जो है वो तेज़ तेज़ मूव करना शुरू कर देते हैं और जिसकी वजह से वो एक दूसरे को पुश करते हैं और एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। जब वो दूर चले जाते हैं तो डेफिनेटली वो ज़्यादा जगह ले लेगा सॉलिड, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। इसी तरह बिल्कुल अगर हम सॉलिड्स को कूल करें, उनको ठंडा कर दें, तो उनके पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, वो स्लो डाउन हो जाते हैं, उनकी मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है और जिसकी वजह से जो सॉलिड है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उनका साइज़ कम हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है कि गैसेस पर हीटिंग का और कूलिंग का क्या इफ़ेक्ट है। फर्स्ट पहले आपने पढ़ा सॉलिड्स पे, अब वो पूछ रहे हैं कि गैसेस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बिल्कुल सॉलिड्स और लिक्विड्स की तरह गैसेस भी हीट करने पर एक्सपैंड हो जाती हैं और ठंडा करने पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अब हम आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। लॉन्ग क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा है कि बाई मेटालिक स्ट्रिप किस तरह से थर्मोस्टेट के अंदर काम करती है। तो अब सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि थर्मोस्टेट क्या होता है। थर्मोस्टेट एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। अगर किसी भी डिवाइस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उसको फिर कंट्रोल कर लिया जाता है, उसको कम कर दिया जाता है। अब वो कम कैसे किया जाता है, वो बाई मेटालिक स्ट्रिप के ज़रिए किया जाता है। अब हमारे पास आपके पास एक कॉमन एग्जांपल है जो हम घरों में इस्त्री वगैरह इस्तेमाल करते हैं। वो जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो कुछ देर के बाद वो ट्रिप हो जाती है और वो कुछ देर के लिए ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है और फिर थोड़ी देर बाद वो दोबारा ऑन हो जाती है। तो ये हमारे पास जो ऑटोमेटिकली ऑन हुई, ऑफ हुई और फिर ऑन हो गई, ये बाई मेटालिक स्ट्रिप की वजह से है। नीचे आपको इस तरह के बहुत सारी और एग्जांपल्स दी हुई हैं। इलेक्ट्रिक आयरन की तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी। इसके अलावा हीटर्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशंस, ओवन्स और स्टोव्स, ये सब की सब हमारे पास बाई मेटालिक स्ट्रिप की मदद से काम करती हैं। इसके अलावा जो फायर अलार्म्स हैं, आग लगने की सूरत में जो अलार्म बजता है, वो उसमें भी हमारे पास बाई मेटालिक स्ट्रिप यूज़ होती है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक आयरन को और फायर अलार्म को। इलेक्ट्रिक आयरन में हमारे पास जब भी करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर मौजूद एक हीटिंग एलिमेंट होता है, वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है और एक बाई मेटालिक स्ट्रिप जो है उस हीटिंग एलिमेंट के साथ कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग। तो जब हीटिंग एलिमेंट में से करंट गुजरता है, हीटिंग एलिमेंट हीट अप होता है, तो साथ साथ हमारे पास ये जो बाई मेटालिक स्ट्रिप है ये भी हीट अप हो जाती है और जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो ये बाई मेटालिक स्ट्रिप जो है वो बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, जिसकी वजह से इसका कनेक्शन जो है वो हीटिंग एलिमेंट के साथ टूट जाता है और जैसे ही ये बेंड होगी तो हमारा जो सर्किट है वो ओपन हो जाएगा, उसके बीच में खला आ जाएगी और जो ऑटोमेटिकली वो इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो स्विच ऑफ हो जाती है। और जैसे ही ये फिर बाई मेटालिक स्ट्रिप थोड़ी सी ठंडी होती है तो ये स्ट्रेटन हो जाती है, सीधी हो जाती है और जैसे ही ये सीधी होगी तो ये दोबारा से उस हीटिंग एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो जाएगी और हमारा जो सर्किट है वो क्लोज हो जाएगा और ऑटोमेटिकली हमारी जो आयरन है वो स्विच ऑन हो जाएगी। और सेकंड एग्जांपल है फायर अलार्म की। तो इन केस अगर कभी भी आग लग जाती है तो बाई मेटालिक स्ट्रिप जो है वो गर्म हो जाती है और गर्म होने की वजह से वो मुड़ जाती है। मुड़ने के बाद वो एक पॉइंट पे बैटरी के साथ कनेक्ट हो जाती है और बैटरी का जो एक सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो बैटरी के साथ एक बेल कनेक्टेड होती है जो बजना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो रिंग करेगी तो वो वार्निंग दे देगी कि यहाँ पर फायर जो है वो लग चुकी है, तो इसको कंट्रोल किया जाए।
ये आपका इस वीक का लेक्चर था। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।